Hello everybody, welcome back to the Software and this is the lecture 12 of ray optics in which we will do some very good problems on SRS or spherically refracting surface. और हमारा पहला प्रॉब्लम है a sphere glass article of radius 10 centimeter. That means this is a spherical glass article whose radius is 10 centimeter and a small object is placed on the left side at a distance of 50 centimeter. That means there is a very small object which is placed on the left side of this spherical article. एक बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है जो कि लेफ्ट साइड में 50 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है इस स्फेरिकल आर्टिकल से, और आपसे पूछ रहा है कि इसका पोजीशन ऑफ इमेज बताना है अदर साइड ऑफ द आर्टिकल. इस जो स्फेरिकल आर्टिकल है उसके अदर साइड इसकी इमेज का पोजीशन क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन पे अप्रोच करने का तरीका क्या है कि इसको दो इंटरफेस मिल रहे हैं. एक तो ये मिल रहा है μ1 से μ2 का और दूसरा मिल रहा है μ2 से μ1 का. तो यहाँ में दो फार्मूलाज लगाने पड़ेंगे जो हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया था. एक तो है रेयरर टू डेंसर और दूसरा है डेंसर टू रेयरर. और ये कन्वेक्स एसआरएस है, तो हम जो कन्वेक्स एसआरएस का रिजल्ट जानते हैं उसी को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे. सो लेट्स डू इट. व्हाट इज गिवन, आर आपका दिया हुआ है, तो आर साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या हो जाएगा. आर अगर आप लोगे तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हो जाएगा +10 सेंटीमीटर. ठीक है, आर आपके लिए यहाँ क्या हो जा रहा है +10 सेंटीमीटर. ओके, फाइन. अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अब u की बात करें तो u साइन कन्वेंशन के हिसाब से हो जाएगा -50 सेंटीमीटर. और कुछ तो दे नहीं रखा है, r और u दे रखा है, और इसके मदद से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. μ2 μ1 हमें पता है, μ2 1.5 है और μ1 1 है. तो हम लोग अगर रिलेशन लगाते हैं तो हमारा रिलेशन था μ2/v, इसको v1 मान लेते हैं, माइनस μ1/u, इसको u1 मान लेते हैं जो कि ये है, इक्वल्स टू μ2 - μ1/r. यही था रिलेशन, इसको यूज करते हैं. μ2 कितना है भाई, लिखो यहाँ 1.5. v1 कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है. माइनस μ1 कितना है 1 और u1 कितना है, तो u1 हो जाएगा आपका -50 इक्वल्स μ2 - μ1. 1.5 में से 1 गया 0.5 अपॉन r की वैल्यू कितनी है +10 सेंटीमीटर. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1.5/v1 दैट मीन्स ये आपका बन के आ जाएगा 3/2 v1, और यहाँ पे चल जाएगा आपका 1/50 माइनस में चला जाएगा, ये 0.5 है. अगर यहाँ पर आप करोगे तो ये 5/100 हो जाएगा, यानी 1/20 और -1/50 हो जाएगा. 1/20 1/50 कितना होगा, ये हो जाएगा 100. ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो 100 आएगा. उसके बाद फिर 20 25 100 है और ये 50 2 100 है, तो ये 3/100. ठीक है, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा 1/v1 बराबर 1/v1 बराबर करोगे तो 2 × 3/100 डिवाइडेड बाई 3. 3 से 3 उड़ गया, 100/2 हो जाएगा. 100/2 करोगे तो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, यानी v1 बराबर 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर आ गया. और ये प्लस में आ रहा है, यानी v1 का पोजीशन कहीं यहाँ 50 सेंटीमीटर होगा. तो ये पहला इमेज बना है, यानी भी पहले इंटरफेस का काम हुआ है जिसका आंसर आ रहा है 50 सेंटीमीटर. अभी दूसरे इंटरफेस का यूज़ होना बाकी है. रुको पॉज करके मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. तो पहले इंटरफेस का काम हो गया. पहले इंटरफेस में हमारा v1 कितना रहा है +50 सेंटीमीटर. और ये +50 सेंटीमीटर अब जो पोजीशन है, ये जो पहले ऑब्जेक्ट के लिए इमेज का केस आ रहा था वो दूसरे इंटरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ये दूसरे इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा. यानी अगर ये था 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हो गया और 30, तो मिला के 50 हो जाएगा. नहीं यहाँ कहीं बन रहा होगा, तो ये वाला हो जाएगा दूसरे इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन. तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन की तरह काम करेगा. तो यहाँ अगर हम u2 लिखना चाहें, यानी दूसरे इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन लिखें, तो वो तो इस साइड पर रहा है, वो इस साइड पर रहा है कि नहीं. तो इस साइड पर रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम क्या बोलते हैं आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन लिखें तो +30 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. ठीक है, +30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला इंटरफेस है ना, ऐसा कुछ बन रहा है
और यहाँ पे कहीं 30 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर आपका इमेज मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन है दूसरे इंटरफेस के लिए, जो कि पहले इंटरफेस का इमेज बन के आया है। तो ये +30 सेंटीमीटर इस साइड है ना, तो +30 सेंटीमीटर जब इस साइड है, 30 सेंटीमीटर इस साइड है, तो प्लस में रहेगा साइन कन्वेंशन से। अब आर की बात कर लेते हैं, तो इसका आर इस साइड जा रहा है ना, आर तो इस साइड जा रहा है इसका, तो इसका आर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब इसके मदद से हम लोग V2 निकाल सकते हैं, यानी फाइनल भी निकाल सकते हैं। तो हम इस वाले चीज़ का काम करेंगे, डेंसर टू रेडियस वाला। वो रिलेशन था हमारा μ1/v माइनस μ2/u इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। लेट्स यूज दिस रिलेशन। तो μ1 की वैल्यू कितना है 1, और v की वैल्यू कितनी है भाई, v की वैल्यू कहाँ है, v की वैल्यू निकालनी है। μ2 की वैल्यू कितनी है 1.5, और यहाँ पर U2 कितना आ रहा है, U2 आ रहा है +30 सेंटीमीटर, +30 सेंटीमीटर, और μ1 माइनस μ2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -0.5। फाइन। और R की वैल्यू है -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 1/v इक्वल्स हो जाएगा, इधर चल जाएगा, इसको 3/2 लिख सकते हैं आराम से। 3 से ये उड़ गया 10 बार में, तो ये 1/20 हो गया भाई, 1/20 प्लस में इधर चला जाएगा। फाइन। और ये पहले प्लस में था ही, हाँ सही है, और ये पहले से प्लस में था, ये 5/100 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। 1/20 प्लस 1/20 जोड़ लो भाई, कितना आने वाला है, ठीक है 20 LCM हो गया, 1 + 1 2, तो 20/2 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। आंसर सही है, एक बार मैच करो, हाँ तो आंसर सही है बिल्कुल। तो यानी 10 सेंटीमीटर पे जाके आपका ये μ1 के ही साइड में आपका इमेज बनने वाला है, फाइनल इमेज, और ये इसका डिटेल्ड आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम हम करेंगे, और इसमें से एक प्रॉब्लम आपका PYQ है, बोर्ड में आ चुका है, शायद ये सब भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर आते हैं। दूसरा प्रॉब्लम तो और भी ज़बरदस्त है, इसमें बस डायग्राम दे रखा है और फाइनल इमेज का पोजीशन खोज रहा है। यहाँ भी वही वाला खेल चलेगा, पहले आपका μ1 से μ2 और फिर μ2 से μ1, ये वाला रिलेशन लगेगा, यानी रेडर टू डेंसर और डेंसर टू रेडर वाला रिलेशन यहाँ पर लगा के हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले U1 देखें, तो U1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो U1 की वैल्यू आपकी दे रखी है, पहले ये देख के पता चलेगा U1 की वैल्यू, सोचो पहले, नहीं सोचवाएंगे तो नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं। ये पैरेलल रेज आ रहा है ना, पैरेलल रेज आने का मतलब होता है कि वेरी फार ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज वेरी फार फ्रॉम हियर, यानी इसका मतलब इसको हम लोग इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो U1 कितना हो जाएगा -∞, V1 निकल जाएगा। और R1 की बात कर ले, यानी R की बात कर ले, तो R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू हम लोग +15 सेंटीमीटर देंगे, क्योंकि 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब चलिए अप्रोच करते हैं, μ2/V1 माइनस μ1/U1 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। तो μ2/V1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2V1 माइनस μ1 की वैल्यू कितनी है 1, और U1 की वैल्यू कितनी है -∞। तो 1/∞ भाई करिएगा तो ये तो 0 ही हो जाने वाला है, ये पार्ट जो भी आता है यहाँ μ1/U1, ये इन्फिनिटी के कारण ये पार्ट तो 0 होने वाला है। जब ये 0 हो जाएगा तो इसका कोई काम नहीं है, इसको हटाइए और इक्वल्स लिख लीजिए μ2 माइनस μ1 अपॉन R के। μ2 माइनस μ1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, और R की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर है ना, R की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो इसको 5 करें, इसको 150 कर देते हैं, 5 से 150 गया, 1/30 हो जाएगा यहाँ। तो 1/V1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/30 इधर रह जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3, ठीक है बढ़िया। तो ये आ जाएगा 90/2, यानी V1 बराबर +45 सेंटीमीटर, यानी +45 सेंटीमीटर कुछ यहाँ होगा। तो यहाँ से आप 45 सेंटीमीटर देखिए, ये 15 15 30, और यहाँ पर कहीं 15, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं U2 कितना हो जाएगा +15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 15 15 30 15 45, U2 की वैल्यू कितनी आ रही है +15 सेंटीमीटर। अब इसके लिए R जो होगा वो नेगेटिव होगा,
क्योंकि इस डायरेक्शन में तो है नहीं, तो आर इसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आर नेगेटिव कर लेते हैं। और अब हम लोग आगे का कार्यवाही देखते हैं। चलिए देखिए, तो अब हम आगे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो क्या था, μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू इक्वल्स μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। फाइन। तो μ1 कितना है 1 बाई वी, μ2 कितना है 3/2, और यहाँ u2 होगा, u2 कितना है 15, और इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 करेंगे तो माइनस 0.5 आएगा। आर की वैल्यू कितनी है -15। इसको सॉरी 5 करिए तो ये हट जाएगा, इसको 150 कर दीजिए, ये उड़ गया। 5/150 1/30 आ जाएगा, बढ़िया है। और ये 15 दूनी 30 है, तो ये काट कूट के 10 आ जाएगा 1/10। तो 1/v बराबर 1/10 हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या है गुरु 1/30। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा। 10 3 जा 30, 30 1 जा 30। ठीक है, काम खत्म। ये 4/30, आंसर कितना आ रहा है +7.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से कोई 7.5 सेंटीमीटर पे आपका इमेज फाइनली बन रहा है, दिख रहा है उसमें बढ़िया से। तो ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया, आई गेस समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, बढ़िया है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, दिस वीडियो, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आई गेस मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, इस स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इसको साइन अभी असाइन कर देंगे। हैज़ अ स्मॉल एयर बबल ट्रैप्ड एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। पिक्चर ही बना देते हैं। एक स्फेयर है, सॉलिड ग्लास स्फेयर, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। यानी इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। ओके, अब बोल रहा है कि इसमें स्मॉल एयर बबल ट्रैप है एट ए डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। 3 सेंटीमीटर इसका सेंटर से, लेकिन यहाँ यानी यहाँ पर कहीं आपका एयर बबल ट्रैप्ड है, ये बता रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मटेरियल का 1.5, यानी इसको μ2 मानते हुए हम लोग 1.5 दे सकते हैं। उसके बाद एपरेंट पोजीशन पूछ रहा है इस बबल का व्हेन सीन थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट ई इन एयर। यानी बाहर के पॉइंट ई से अगर हम इसका देखते हैं कि इसका पोजीशन क्या है इस बबल का, तो इस बबल का पोजीशन क्या होता है यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग सब कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला बात तो ये है कि आपका जो इंटरफेस मिलने वाला है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कहीं, और ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि यहाँ से 3 सेंटीमीटर जब है, तो है कि नहीं। तो यहाँ डेंसर से रेडर में लाइट रे जाने वाला है। यहाँ पर कोई बंदा बैठ के देख रहा है, तो डेंसर से रेडर में जाने वाला है लाइट रे, तो हम लोग डेंसर टू रेडर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बिल्कुल, तो डेंसर टू रेडर अगर लाइट रे जा रहा है तो उस हिसाब से हम लोग साइन कन्वेंशन भी लगाएंगे। तो इस हिसाब से साइन कन्वेंशन लगाते हैं। अब आप लाइट रे जा रहा है ऐसे डायरेक्शन में, और आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन देख रहे हो ऐसे डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो क्या होना चाहिए, यहाँ माइनस में होना चाहिए, है कि नहीं, और रेडियस भी माइनस में होना चाहिए। तो ये दोनों तो माइनस में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेंसर टू रेडर वाला फॉर्मूला क्या था, डेंसर टू रेडर वाला फॉर्मूला था आपका μ1/v, यही था ना, हाँ, माइनस μ2/u इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। ये था, लगाते हैं इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज़ है। तो μ1/v करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा, और μ2 क्या है 1.5 यानी 3/2, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है -3। ये से इसको उड़ा सकते हैं हम लोग मजे में, और यहाँ 0.5 माइनस में हो जाएगा, और r की वैल्यू हम लोग माइनस में ले ही रहे हैं -6। तो ये
12/60 होता है, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1/12। अब बहुत सिंपल होता जा रहा है ये सारा कुछ, तो 1/12 माइनस 1/2 हो जाएगा। कितना खतरनाक दिख रहा है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो 12 और 2 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कितना, 12 एकम 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 छक 12 होता है, तो 1 छक 6, एक में से 6 गया 5, -5/12। तो v की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -12/5, यानी -2.4 सेंटीमीटर। यानी इसका जो एपरेंट पोजीशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, दैट्स द एपरेंट पोजीशन एज पर द साइन कन्वेंशन वी हैव स्टडीड सो फार। तो -2.4 सेंटीमीटर इसका एपरेंट पोजीशन बन रहा है, यानी यहाँ पे कहीं हमको दिखेगा ये, ठीक है। यहाँ पर इसका पोजीशन है, ये इसका -3 सेंटीमीटर वाला पोजीशन है एक्चुअल, और इससे थोड़ा हमको पहले दिखने लगेगा अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यही इसका आंसर होगा। अब मैं बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली पीवाईक्यू में पूछ क्या रखा था। इसमें पूछ रखा था कि एक तो आपको डेरिवेशन करना था, ठीक है, आपको इसके लिए डेरिवेशन करना था कि डेरिवेशन करके दिखाना था कि क्या रिलेशन बनता है। तो हमने जो SRS वाला डेरिवेशन किया है वही एग्जैक्ट डेरिवेशन कर देना है और ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। फाइन। If you like this video, like the video and subscribe the channel to extend your support and share it with your friends to provide them the benefit. Fine.